let's be very clear. You know, other than the community that he comes from, basic decency, Dushyant Nagar, you would know, all of you people are in politics, but even as a common person, we know that while talking to each other, you say Nitish ji, you say Manjhi ji, Tejasvi ji. At the worst, even after all the things that were said between Nitish Kumar and the BJP, Amit Shah, the Prime Minister, have called him Nitish ji. What does Nitish ji say today? Yesterday in the assembly, he says, इस आदमी को कोई सेंस है, इनको कुछ आइडिया है, ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसे ही बोलता रहता है, तू तड़ाक में बात होती है। नीतीश जी पितामह हैं, बिहार की राजनीति के पितामह हैं, उनकी योग्यता है, तभी तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, इसीलिए उनका सम्मान करते हैं, वो उस योग्य हैं। लेकिन दुखद है और दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर नीतीश कुमार ने आज पिछड़ों की आवाज उठाई है, ओबीसी जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार दबा रही है, जिनको मौका नहीं दे रही, जिनको उनका हिस्सा नहीं दे रही, उनके लिए 75% का पूरा आरक्षण का एक नया प्रारूप तैयार करके दिया है, तो ये लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जिस तरह की बात में मांझी जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से मांझी साहब ने आरोप लगाया है कि उनको खाने में विष दिया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और मैं अनुरोध करता हूं आरजेडी से, मैं अनुरोध करता हूं जेडीयू से कि क्रिमिनल केस दर्ज करके इसकी जांच कराई जाए, ये किस प्रकार का एक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि नीतीश जी के साथ में कोई अनहोनी घटना घट सकती है और जिसका आरोप दूसरे लोगों पर लगाया जा सकता है। Interesting. Guru Prakash, respond to this. Now the charge is that Nitish Kumar, the JDU, have stolen a march over you with their caste census. So आप बात को घुमा रहे हैं, अब आप मुद्दा भटका रहे हैं। मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ, ये लोगों के पेट में जो दर्द हो रहा है, ये कास्ट सेंसस और पिछड़ों का जो आरक्षण बढ़ाया है, उसी की वजह से। ओके, लेट हिम रिस्पॉन्ड। पेट में दर्द हो रहा है, गुरु प्रकाश, यस, लेट हिम रिस्पॉन्ड, यस। दुष्यंत भाई, अरे दुष्यंत भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, धन्यवाद। दुष्यंत भाई, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने जितने प्रधानमंत्री आज तक बनाए, उसमें ओबीसी कितने हैं? 0। पहली बार देश में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आया है, इसको स्वीकार करिए ना कम से कम। आज केंद्र में 35% मंत्री परिषद के सदस्य ओबीसी समाज से आते हैं, स्वीकार करिए कम से कम। देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची, स्वीकार करिए कम से कम। नीतीश कुमार जी के साथी हैं लालू यादव जी, जब उनको बंटवारा का समय आया, लालू यादव जी मुख्यमंत्री खुद बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बेटा तेजस्वी बनेगा, मंत्री दूसरा तेज प्रताप यादव बनेगा, राज्यसभा मीसा भारती जाएगी, विधान परिषद वाइफ जाएगी। आपके सामाजिक न्याय की परिभाषा ये है क्या? ओबीसी का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, मोर देन 45% ओबीसी एज पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स डेटा हैव सपोर्टेड एंड दे आर स्ट्रांगली स्टैंडर्ड इन सपोर्ट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। Look at the number of MPs, the number of MLAs, the number of MLCs. For the first time in the history, we are looking the historical and the remarkable level of representation of the marginalized. And Mr. Nitish Kumar, who is in cahoots with the Congress party, it is the same Congress party, Padmaja, that in 1990 opposed the recommendation of मंडल कमीशन। तो आपकी क्या राजनीतिक मजबूरी हो गई है कि जिस पार्टी ने मंडल कमीशन का विरोध किया, जिस पार्टी ने काका कालेलकर कमीशन का विरोध किया, जिस पार्टी ने बिहार से आने वाले ओबीसी के कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को अपमानित किया, आप उनकी गोद में जाकर के बैठ गए हैं। और एक ही काम है आपका, मोदी विरोध। आप ओबीसी का समर्थन करने के लिए कम से कम सीताराम केसरी जी को तो याद कर लेते, मंडल कमीशन को तो याद कर लेते, काका कालेलकर कमीशन को याद कर लेते, बाबा साहेब अंबेडकर को याद कर लेते, जिनके देहांत के 1956 के 40 साल बाद उनको भारत रत्न मिलता है। बाबू जगजीवन राम जो कि बिहार के दलित नेता थे, उनको याद कर लेते आप। नीतीश कुमार जी की हिपोक्रेसी, the hypocrisy and the dual standards of Mr. Nitish Kumar is now clearly exposed, not only in front of the people of Bihar, but in front of the people of India. This politics now is done and dusted. This time is now over, Padmaja. Is this a statement of facts as the RJD and JDU are now claiming? Or is this denigrating a man who, remember, you once shared a platform with? You said that making him chief minister was a great leap in social justice. Now you say that he doesn't even have a basic sense. I leave it to the judgment of the people. Thanks very much, all gentlemen, for joining.